शनि का 7.5 चल रहा है तो यादव जी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यादव जी मूड़ी नीचे करके जेठ के दोपहरिया में गोर ऊपर करके 3 घंटा शीर्षासन करना होगा। जात को जमात में बदलना है तो आपको संकल्प लेना होगा कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। तो यादव समाज ग्वाल रहोर पितावत कमरिया घोसी गोप नवगोप सरगोप 18वां बिलवैरा टेटवार ठेठवार नेंगवा कूचा कोरबा गौली लिंगायत तमाम फिरकों में बटा है का समाधान करने के उद्देश्य से आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह बहुजन महानायकों का मैं है कि 11 अप्रैल को क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी का जन्म दिवस था तो 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का और 13 अप्रैल को उस महान विभूति का परिनिर्वाण दिवस था जिनकी बदौलत हम लोगों को उच्च शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण मिला, बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का। जब इस गांव में मैं आया तो इसी किनारे से मैं जाते हुए गया तो 3-4 महिलाएं खा रही थी। जो सच्चाई है हमारे विशेष करके पिछड़ों की और अहिरों की, उन्होंने कहा कि भगवान का काम रही तो हम जाए ना पता भगवान का विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं भगवान की अब बात करूंगा कि भगवान को इसमें कितने लोगों ने देखा है जो हाथ उठा दो। तेरी माता बहन हमारे पिता तुम्हें बड़े बुजुर्ग हो, हाथ उठाओ देखे हो तो किसी ने नहीं देखा। कहो बहनी माई चाची ताई, हमने भगवान को देखा है, मैंने भगवान को देखा है। भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान जन्म देते हैं, भगवान भरण पोषण करते हैं और भगवान भला चाहते हैं। तो हम तो पैदा हुए हैं माई और बाबू से, माता पिता खेत खलिहान में काम करके गाय भैंस चरा करके मजदूरी करके हम लोगों का भरण पोषण करते हैं और मरते दम तक माँ बाप अपने बेटे और बेटियों का भला चाहते हैं। तो बताओ भगवान माता पिता हुए कि 8 हाथ वाले 16 हाथ वाले 4 हाथ वाले हुए। अगर केहू के 4 हाथ वाली लड़की पैदा हो जाई तो मतारी जो है सेवरी में बेहोश होके गिर जाई, हॉस्पिटल लेके जाएंगे पड़ेगी। होगा कि नहीं होगा बता दो। अब एक इस कार्यक्रम के जो आयोजक है हमारे छोटे भाई है, अनुज है, ब्लॉक प्रमुख पति है और सामाजिक परिवर्तन की कड़ी में मैं बधाई देना चाहूंगा कि तानसेन भाई हमारे छोटे भाई हैं और उषा सेन है। इन्होंने फिरका परस्ती को तोड़ने के मिशन में भी कोई अहिर नहीं मिला हमें लखनऊ में फिरका परस्ती को खत्म करने वाला, इसके लिए बधाई के पात्र है। अब बताइए कि जिंदा जी माता पिता को हम सम्मान से खाना और पानी न दे, पतो अपने सास ससुर का सेवा न करे, मरने के बाद गया भोज ब्रह्म भोज शुद्धिकरण, तो बताओ जिंदा जी माँ बाप की सेवा पूजा करनी चाहिए कि मरने के बाद पाखंड और ढोल करना चाहिए? आपको समझने की जरूरत है। और आप मैं तो हर जगह कहता हूं कि यादव हमारे बड़े भाई हैं, जिस दिन यादव सुधर जाए उस दिन समाज को लोहार कुहार सुना तेरी तमोरी बड़ी बारी नाई धोबी मला केवट लेदी किसान जाट गुजर को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ब्राह्मण का पूजा सबसे ज्यादा पाव पूजी हमारे अहिर भाई लोग करते हैं। अगर ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ मानते हो तो ब्राह्मण की 3 अच्छाइयों की नकल कर लो, समाज बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा। और जो तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। अगर ब्राह्मण 3 में 13, 13 में 53, 53 में कुछ और 3 तरह के ब्राह्मण होते हैं, शाकद्वीपी ब्राह्मण, सरजूधारी ब्राह्मण, कालकुब्ज ब्राह्मण, 13 गोत्र ब्राह्मणों का होता है। गर्ग गौतम शांडिल भारद्वाज अत्रि वत्स
मन्यु, श्री नेत्र, कुलकर्णी, अय्यर, नंबूदरी, पात और इनकी उपजातियां तिरपन होती है। दुबे, द्विवेदी, चौबे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, तिवारी, पाठक, शुक्ला, ओझा, झार, मिश्रा, उपरिया, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, बड़ोपाध्याय, बंदोपाध्याय, लाटुर्जे, चाटुर्जे, बांगुर्जे, कुलकर्णी, अय्यर, नंबूदरी पात। भैया मुझे तो एक चौराहे पर मिले अर्जुनगंज वाले हिमा बहू का 3 को ब्राह्मण रिश्तेदार। तो एक कहे दुबे जी नमस्कार, एक कहे शुक्ला जी नमस्कार, एक कहे पाठक जी नमस्कार। अगर ब्राह्मण केहू आ जाए निषादे के घर में और यादव कुर्मी के घर में और कहीं देखा भैया तुम्हारे पर तो राहु केतु का प्रकोप चला था, शनि का 7.5 चल रहा है, तो यादव जी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। राम लगन चाहता भैया हमारे गांव का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उपाय पूछे लगी है। हम तो बीमार हो जाते, पंडित जी के यहाँ नहीं जाते हैं, न देवी मंदिरों में जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल में इलाज डॉक्टर करता है। तो ये मानते हैं पंडित जी बतावा राहु केतु और शनि के सारे साथी से मुक्ति कैसे मिली। तो पंडित जी बताएंगे रास्ता कि यादव जी मूड़ी नीचे करके जेठ के दोपहरिया में गोर ऊपर करके 3 घंटा शीर्षासन करना होगा और देसी घी में बना हुआ पकवान मोटी साड़ी वाली दही के साथ 51 ब्राह्मणों को भोग कराना होगा, दान दक्षिणा दे करके, अंग वस्त्रम दे करके पाव पूजी करना होगा। तो हमारे लोहार गुहार राजभर चौहान और यादव भाई लोग, लड़का को फीस देने का पैसा नहीं है, लेकिन पंडित जी का बतावल काम जरूर करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, जात को जमात में बदलना है, तो आपको संकल्प लेना होगा कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। अगर ब्राह्मण भीख मांग करके अपने बेटा बेटी को पढ़ा लिखा करके मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का तैयारी करा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाता है, तो मेरे बहुजन वर्ग के लोगों आप संकल्प लेकर के जाना कि मैं खेत खलिहान में काम करूंगा, गाय भैंस पालूंगा, दूध दही बेचूंगा, चाय पानी की दुकान खोल लूंगा, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने में कोई कोताही नहीं करूंगा। अगर ब्राह्मण 3 में 13, 13 में 53 में कुछ और सारे देश के ब्राह्मण एक हो सकते हैं, तो यादव समाज ग्वाल, डरहोर, पितावत, कमरिया, घोसी, गोप, नवगोप, सरगोप, 18वां, बिलवैरा, टेटवार, ठेठवार, लेंगवा, कूचा, कोरबा, गौली, लिंगायत तमाम फिरकों में बना है। तो तानसेन और उषा सेन की तरह बेटी रोटी का रिश्ता करना चाहिए। रोटी का रिश्ता तो सबसे हो गया, लेकिन अगर हम ग्वाल है तो डरहोर को अपना दामाद बनाना होगा। अगर हम किसावत है तो कमरिया में रिश्ता करना होगा, और नहीं तो एकता की बात करना, बहुजन की बात करना तो बड़ा दूर का खेल है। पहले यह संकल्प लेकर के जाओ कि फिरका परस्ती को मैं तोड़ने का काम करूंगा। हमने एक सीढ़ी तोड़ दिया है अपने में, दूसरी सीढ़ी तोड़ने की तैयारी है। और एक आध बेटी की जरूरत पड़ेगी, शादी में कोई यादव तैयार होगा तो यादव में भी करूंगा। अगर हम सामाजिक मंचों पर अगर एकता की बात करते हैं, बहुजनवाद की बात करते हैं, अगर हम चौकी की बात को चौका में नहीं ले जाते हैं, तो एकता की बात करना ढोंग और पाखंड होगा। इसलिए समाज को सही दिशा देने की जरूरत है। अभी हमारे महापुरुषों की ये जयंती है, तमाम विडंबनाएं हैं। अहिरे के घर में पैदा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जब 51 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री हुए और बरौनी रिफाइनरी से तेल बह करके गंगा नदी में गया। मैं तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। जब पानी और तेल में घर्षण होता है तो आग लग जाती है। तो पंडित विनोदानंद झा पाखंडी, ढोंगी, जातिवादी, मनुवादी ने कहा था कि जब नंदतियवा और सुद्रवा कुर्सी पर बैठी है, राजा बनी है, तो गंगा जी में पनिया अलिया लगबे न करी।
तो बीबी मंडल जी ने कहा था यह आग गंगा जी में नहीं लगी है, यह आग तो हम हीरे के, चमारे के, फांसी के, बलथोरे के, मलाहे, केवटे के कुर्सी पर बैठने से लगी है। यह सीने में धधक रही है और आग यह और धधकनी चाहिए। हम तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, आजमगढ़ बगल में है। वो समय हम 7-8 साल का रही जब हमारे बड़का बाबू राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे और 6 दिन साथी आयोग, जिसे सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है, 1974 में पौगुड़ा की सरकार में बना था। उस आयोग की सिफारिश पर जब बाबू राम नरेश यादव जी ने 15% आरक्षण दिया तो बड़ी भद्दी भद्दी गाली हमने सुना था। अहिरे के गांव का था, मलाह है, हिर में बड़ा दयादी का रिश्ता चलता है। इन बेईमानों ने कहा कि राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो, गाय भैंस चराओ। ये आरक्षण कहाँ से आई? आधा दूध आधा पानी आधा दूध, राम नरेश के माई बहन का डांट 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 डांट, समझे वाला समझा आगे का। जब कर्पूरी ठाकुर ने हम पिछड़े वर्ग को बिहार की सामंती धरती पर 27% आरक्षण देने का काम किया, 3% हमारी बहन बेटियों को देने का काम किया, तो सामंती मनुवादी जातियों ने कहा था कि आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया कमाई बहन भी आई, कर्पूरिया कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस पूरा। जब नेताजी उत्तर प्रदेश में अगर असली सामाजिक परिवर्तन अगर कोई लाया, या सामाजिक मंचा है इसलिए समाज की बात होनी चाहिए। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, और ही तो कभी कभी सोच लेता था, लेकिन मलाह, लोहार, पार, सुनार, चमार, पासी, धरकार, बलथोर कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि हम गांव का प्रधान बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख, हम बीडीसी का मेंबर, जिला पंचायत का अध्यक्ष, चेयरमैन बनेंगे। अगर 1995 में परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी अगर पंचायत राज अधिनियम नहीं लाए होते तो कहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव हमारे गाजीपुर में है, वहां का प्रधान, जहां 17 बीडीसी के मेंबर होते हैं, 60,000 की आबादी उस गांव की है, वहां का प्रधान एक परई का बेटा हो गया, इस बार भुजबा का बेटा हो गया। रेवतीपुर एक बहुत बड़ा काम है, राम लगन भैया जानत हुई है, जहाँ एक मोहल्ले की शादी उस मोहल्ले में होती है, वहाँ 2 परिवार का बेटा प्रधान हो गया। यह सामाजिक परिवर्तन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया तो हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा मुलायम सिंह यादव जी ने किया। संकेत हो गया, कम बोलना। आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, यदि आप अपने वोट की ताकत को पहचान लो तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए 2024 से चल रहा है, एक नया परिवर्तन ला सकते हो। मेरे कहने में जो टूटी हुई हो, हम तो 14 घंटा बोले वाला है बिना पानी पिए, महीने के गिलासी का दूध पिया हो, गंगा जी का पानी पिया हो, इसमें ताकत है। तो मेरे कहने में जो टूटी हुई हो क्षमा करेंगे कि पिछड़ों वंचितों में जब तक नादानी रहेगी, फतेहाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी। और यादव समाज को बहुजन वर्ग की एकता के लिए बड़े भाई की भूमिका का अदा करना पड़ेगा। यादव इस समय टारगेट पे चल रहा है, अगर यादव से छोटी भी गलती हो गई तो खलनायक मोदी मीडिया के द्वारा बना दिया जाएगा। इसलिए आपको सावधान होकर के अपने अति पिछड़े दलित भाइयों को सहेज कर गले लगा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हम गरीब, हम पिछड़ल बानी, ई भयभूत मिटावे के होई, कुछ पावे खातिर के राऊ, कुछ चढ़ावे के होई, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मैं तो ईमानदारी से समाज का काम करता रहा। आज मेरी एक बेटी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गई, एक बेटी प्राइमरी की टीचर हो गई, तेतर बेटा भीख मंगाने वाला पहला प्लेसमेंट पा गया। तो राम लगन चाचा ने समय समय पर जो हमारे बच्चों के कॉपी किताब फीस की व्यवस्था किया,
तानसेन जैसे लोगों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अब तो लौटर राम का जहाँ खंडहर है वहाँ पक्का का घर साल भर में बनने में देरी नहीं होगी। एक निवेदन रहेगा कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समान दृष्टिकोण से उन्हें हायर एजुकेशन दिलाना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव बनाना पड़ेगा। अब रमजान जो देवी देवता का पाखंड और ढोंग है उसको अपने घर से निकालना होगा। इन बातों के साथ जय भीम, जय मंडल, नमो बुद्धा, जय कर्पूरी, जय फूलन, जय संविधान, जय विज्ञान।